पैसे की मानसिकता। एक स्वस्थ पैसे की मानसिकता कैसे बनाएं? आप एक फैसले की दूरी पर हैं जो आपकी वित्तीय भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपके पैसे के साथ रिश्ते का आपके वित्तीय भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है? यह सच है। और यहाँ एक और बात, ये सिर्फ आंकड़ों के बारे में नहीं है, ये आपके मनोविज्ञान के बारे में। आज हम पैसे की मानसिकता पर बात करेंगे। आप पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं, यह आपके खर्च, बचत, निवेश और कर्ज लेने के तरीकों को पूरी तरह से प्रभावित करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो, तो इस मानसिकता को बदलना सबसे जरूरी है। क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को बदलने और सही पैसे के फैसले लेने के लिए? आइए शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मंच तैयार करना, पैसे की मानसिकता को समझना। पैसा सिर्फ कागज नहीं है, यह एक मानसिकता है। आइए एक ऐसी चीज से शुरुआत करते हैं जिस पर ज्यादातर लोग कभी ध्यान नहीं देते। पैसा सिर्फ एक बाहरी चीज नहीं है, यह गहरी मानसिकता से जुड़ा हुआ है। आपके विचार, भावनाएं और पैसे के प्रति विश्वास ही तय करते हैं कि आप इसे कैसे हैंडल करेंगे। अब 1 मिनट के लिए ईमानदारी से बताइए, कितनी बार आपने अपना बैंक बैलेंस चेक किया और एक डर की लहर महसूस की, फिर कुछ दिनों के लिए उस बारे में सोचना ही बंद कर दिया? या इससे भी बुरा, क्या आपने कभी यह महसूस किया कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, यह तो दूसरों के लिए है? यह मानसिकता खतरनाक है, यह आपको पीछे खींचती है। लेकिन यहां एक राज्य है, आप इसे बदल सकते हैं। अपनी मानसिकता को बदलकर आप एक पूरी नई दुनिया में कदम रख सकते हैं। यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि आप अमीर होने वाले लोगों की तरह कैसे सोच सकते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप कल सुबह एक ऐसी मानसिकता के साथ उठें जो पैसे को आसानी से आकर्षित करे। क्या होगा अगर वह सब फैसले जो कभी मुश्किल लगते थे अब स्वाभाविक हो जाएं? यह संभव है और यह यहीं से शुरू होगा। पॉइंट नंबर 2, मुख्य बदलाव, अपनी मानसिकता को बदलना। बदलाव 1, पैसा एक उपकरण है, लक्ष्य नहीं। पहला बदलाव है, पैसा एक उपकरण है, लक्ष्य नहीं। हमारे समाज में हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है जैसे यही सब कुछ है। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब भी आपको कोई बढ़ी हुई सैलरी या अतिरिक्त पैसे मिलते हैं तो वह उस खालीपन को भर नहीं पाता जो आपने सोचा था? यही होता है क्योंकि अंदर की बात यह है कि पैसा अंतिम लक्ष्य नहीं है, यह तो बस एक माध्यम है। सोचिए, पैसा आपके जीवन को बेहतर बनाने का एक साधन है। चाहे वह स्वतंत्रता हो, सुरक्षा, अनुभव हो या दूसरों की मदद करने की क्षमता, यह वही जीवन है जो आप चाहते हैं। जब आप पैसे को एक लक्ष्य के रूप में नहीं बल्कि एक साधन के रूप में देखना शुरू करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। अब आप पैसा कमाने के लिए नहीं काम कर रहे हैं, बल्कि पैसा आपके लिए काम करने लगेगा। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखें, यदि आप यह बदलाव नहीं करते तो आप हमेशा चक्कर में फंसे रहेंगे, मेहनत करेंगे लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो खुद से पूछिए, मेरे लिए पैसा किस लिए है? बदलाव 2, डर और कमी की मानसिकता को पार करें। अब बात करते हैं डर की। कमी की मानसिकता एक खतरनाक चुपके से आने वाला दुश्मन है। चाहे वह आपके माता पिता की वित्तीय समस्याएं हों या समाज का दबाव, यह आसान है कि हम सोचें कि पैसा सीमित है। डर होता है, अगर किसी और के पास है तो मेरे पास कम होगा। लेकिन यहां कड़वा सच है, डर कभी संपत्ति नहीं बनाता। यह आपको सिर्फ घबराहट में डालता है और अवसरों को खोने पर मजबूर करता है। जो लोग कमी की मानसिकता रखते हैं वे मानते हैं कि पैसे का एक सीमित हिस्सा है और अगर किसी को वह मिल गया तो उनके पास कम हो जाएगा। लेकिन ठही सच्चाई यह है कि दुनिया में भरपूर समृद्धि है और अगर आप सोच बदल लें तो आप समझ जाएंगे कि संपत्ति का निर्माण अनंत है। तो आप इस डर से कैसे बाहर निकल सकते हैं? उधार लें, प्रचुरता की मानसिकता। अवसरों पर ध्यान दें, रुकावटों पर नहीं। जब आप इस तरह सोचते हैं तो आपको यह महसूस होने लगेगा कि अवसर हमेशा आपके पास है। जो पैसा चाहिए वह बाहर है, आपको इसे हासिल करना है। बदलाव 3, विलंबित संतोष की शक्ति। आपने शायद यह बार बार सुना है, आज अपना पैसा खर्च मत करो, कल के लिए बचाओ। लेकिन एक बात समझिए, विलंबित संतोष सिर्फ बचत के बारे में नहीं है, यह अनुशासन का सवाल है। आज के समय में जहां सब कुछ तुरंत मिल जाता है, चाय से लेकर मैसेज तक, विलंबित संतोष को अपनाना कठिन हो सकता है। लेकिन अगर आप इसे समझ लें तो यह संपत्ति बनाने के लिए सबसे शक्तिशाली टूल्स में से एक बन सकता है। साधारण शब्दों में कहें तो विलंबित संतोष यानी
आज की छोटी इच्छाओं को छोड़कर कल की बड़ी खुशियों के लिए काम करना। अगर आप उस नई फोन के बजाय कुछ पैसे निवेश कर सकते हैं तो वही पैसा समय के साथ बढ़ सकता है। आपको यकीन होगा, धन के रास्ते पर छोटे लगातार फैसले ही आपको लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। अगली बार जब आप किसी चीज को खरीदने का मन बनाएं तो खुद से पूछिए, क्या यह खरीदारी मुझे वित्तीय स्वतंत्रता के और करीब ले जाएगी या दूर? पॉइंट नंबर 3, समापन कार्रवाई करना। बदलाव। 4, अपनी वित्तीय यात्रा को अपनाएं और नियंत्रित करें। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव, अपनी वित्तीय यात्रा को अपनाएं और नियंत्रित करें। आपके चारों ओर बहुत सी बातें होंगी जो आपको बताएंगी कि आपको पैसे के साथ क्या करना चाहिए, लेकिन आखिरकार आप ही हैं जो अपनी वित्तीय सफलता के लिए जिम्मेदार हैं। रुकिए मत, सही समय का इंतजार मत कीजिए, सही सैलरी का इंतजार मत कीजिए या सही निवेश का। समय अब है। आपको वही करना है जो आपके पास है और जो आपके लक्ष्य से मेल खाता है। छोटे कदम उठाइए, लेकिन उन्हें लगातार उठाइए। गलतियां करने से मत डरिए, वे यात्रा का हिस्सा हैं। उनसे सीखिए, खुद को सुधारिए और आगे बढ़िए। मुझे पता है कि यह सब समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात, पैसे के बारे में आपकी सोच ही आपके वित्तीय भविष्य का आधार है। अगर आप अपनी मानसिकता बदल सकते हैं तो आप अपना जीवन बदल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी वित्तीय यात्रा की दिशा बदलने के लिए? अगर हां, तो मैं आपको मेरे अगले वीडियो पर जाने का सुझाव देता हूं, जहां मैं आपको 2025 के लिए एक वित्तीय योजना कैसे बनाएं, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो अगली बार तक ध्यान रखें, अनुशासित रहें और याद रखें, आपके वित्तीय भविष्य को बदलने की ताकत आपके हाथों में है।